और बड़ा हैपनिंग हफ्ता, बहुत सी ग्लोबल घटनाएं। और हमने कल एक शो किया और जिसमें हमने कहा कि शांति पथ पे लगता है दुनिया बढ़ रही है और उसका इंपैक्ट बाजार को पे देखने को मिल रहा है। लेकिन एक मैच्योरिटी जो भारतीय बाजारों में नजर आई है इस पूरे कह सकते हैं इस पूरी टेंशन में, इसे कैसे देखते हैं और यहां से जो ऐतिहासिक स्तर हमने छुआ है, अब बाजार पे क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, मार्केट के अंदर एग्जैक्टली एक महीने पहले ऐसी स्थिति थी कि ऐसा लग रहा था कुछ अच्छा नहीं होगा। टैरिफ की समस्या, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, एफआई की सेलिंग, अर्निंग्स में धीमापन और इन्फ्लेशन को लेकर के जेन्युइन कंसर्न्स थे। अब बस सारी की सारी कंसर्न्स अचानक गायब हो गई हैं। इन्फ्लेशन नीचे आ चुकी है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एक बार तो लगता है कि काफ़ी लंबे समय तक के लिए थम गए हैं। टैरिफ को लेकर के अब मार्केट्स और इकोनॉमी को समझ में आ गया कि टैरिफ आ रहे हैं मगर जाएंगे कहाँ, ये भी समझ में आ गया। और एफआई की जो इस समय खरीदारी हो रही है काफ़ी भरपूर तरीके से हो रही है। आए हैं और ज़बरदस्त एपेटाइट के साथ वापस आए। तो मार्केट के अंदर वे नथिंग कुड गो राइट, अब लग रहा है कि नथिंग कुड गो रॉन्ग। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट ये है कि दुनिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं परिवर्तन आ रहे हैं, भले वो जियो पॉलिटिक्स में हो या फिर अमेरिका और मिडल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का एक दोस्ती वहाँ पर बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ भी नेगोशिएशन अचानक हो गए हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि क्रूड को लेकर के ओपेक का क्या रुख रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। तो दुनिया में काफ़ी बड़े चेंजेस आ रहे हैं अच्छे। मगर फेड इस समय कुछ नहीं बोल रहा है। फेड अभी भी मेंटेन कर रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। तो मेरा यह मानना है कि मार्केट के अंदर हमेशा गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस कभी साथ नहीं आते हैं। एक महीने पहले बैड न्यूज़ थी, प्राइसेस अच्छे थे। अब गुड न्यूज़ है, प्राइसेस इतने अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल। सर, आपने एफआईआईज की बात की। इस लिहाज से अगर देखें भारतीय बाजारों के वैल्यूएशन पे, तो अब यहां से आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से जो है स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? देखिए, मार्केट में एक समय आता है जहां बोलते हैं कि पूरे के पूरे मार्केट का वैल्यूएशन अच्छा होता है। उसी प्रकार से पूरे के पूरे मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता होता है या फिर महंगा होता है। तो इस समय मार्केट के अंदर आप एक जेनेरिक कमेंट नहीं कर सकते हैं। इस मार्केट के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम वैल्यूएशंस काफ़ी महंगी हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव हैं और कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ के अंदर वैल्यूएशंस काफ़ी फेयर हैं। अब इस मार्केट में आपको एक यूनिवर्सल अप्रोच आप नहीं ले सकते हैं। मार्केट में हम दो तरीके की स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं। एक होता है बीटा, जिसके अंदर हम मार्केट पर बैट करते हैं। मार्केट गिर गया था, उसके बाद आप मार्केट में उछाल देखते हैं। जैसा हमने अप्रैल के बाद देखा, मार्केट के अंदर उछाल है। मार्केट अप्रैल का डेटा अगर मैं देखूंगा तो अप्रैल पीक जो बॉटम बना था उसमें मार्केट 7% नीचे था अपने वाईटीडी में। अब मार्केट 5 या 6% ऊपर है। तो मार्केट के अंदर 14-15% का उछाल हमने 14 से 15% उछाल हमने देखा है नीचे के बॉटम से। तो होता है बीटा मार्केट का, जिसके अंदर हम कहते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। एक होता है अल्फा। अल्फा होता है जी, आप एक इंडिविजुअल स्टॉक पर बैट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप बोलेंगे कि भाई बैंक्स के अंदर इस समय तेज़ी है मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीओबी में तेज़ी नहीं है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में है। एक समय आएगा जहां आप बोलेंगे बैंकों में तेज़ी है, एक समय आएगा जहां बोलेंगे कि बैंकिंग के कुछ चुनिंदा शेयरों में तेज़ी है। तो मुझे लगता है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स नाउ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वुड बी नॉट टू बेट ऑन अ सेक्टर और अ थीम बट टू बेट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स विद इन दैट थीम। क्या बात है। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते आए हैं और उस वक्त में बाजार को देखते आए हैं, हम जानते हैं कि आपने बहुत ही लगातार इस चीज का विश्लेषण भी किया है कि किस तरह से पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स और उस वक्त के बाजार के प्रदर्शन। एक चीज जो नोटिस की जाती है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स में बाजार इक्विटी तो कम से कम संभल जाता है, लेकिन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। मौजूदा जो स्थितियां नॉर्मल हुई हैं, वहां से इकोनॉमी या पूरी दुनिया के लिए अब आपको क्या लगता है कि किस राह पे जाती हुई दुनिया दिख रही है? नहीं, देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो, वॉर हो या फिर किसी प्रकार की मिलिट्री एक्शन, उसमें फ़ायदा किसी का नहीं होता है। और जितनी ज़्यादा शांति बनी रहे सबका फ़ायदा उसी में होता है, बिकॉज आप प्रोडक्टिव चीज़ों की पे आप फोकस आप करते हैं। कुछ डिफेंस कंपनीज को फ़ायदा होता है मगर वो एक वेरी स्पेसिफिक पॉइंट है कि डिफेंस की डिमांड ज़्यादा आ जाती है। तो दुनिया में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ख़त्म होते हैं तो प्रोडक्टिविटी हमेशा ऊपर जाती है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि whether it is India and Pakistan or whether it is Russia or Ukraine or the kind of conflicts which are happening in other countries,
जितने कॉन्फ्लिक्ट्स कम रहेंगे उतना दुनिया के लिए अच्छा है। बिल्कुल, आपने डिफेंस की बात की तो चलिए उसी पर फोकस करते हैं। डिफेंस एज ए सेक्टर, जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों का इंपैक्ट उस पर पड़ा है और वो इस वक्त उसकी रफ्तार देखते बन रही है। इस सेक्टर पर आपका नजरिया? देखिए, हम इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री एक्शन को अगर देखें तो हमारे मैन ऑफ द मैच कौन थे? हमारे मैन ऑफ द मैच थे हमारे हिंदुस्तान में बनाए हुए ड्रोन्स। उनको मैन ऑफ द मैच बोलिए या फिर मैन ऑफ द सीरीज बोलिए। तो जो गेम चेंजिंग मिलिट्री एक्शन इंडिया ने करा, उसका जो सबसे बड़ा बोलबाला था वह था इंडिया की एयरफोर्स और हमारे पास जो हमारे इंडिया मेड इन इंडिया ड्रोन्स। उनकी वजह से हमने बिना कोई लार्ज ह्यूमन कैजुअलिटी के भी हमने अपना दबदबा विद इन अ वीक बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर में 1 हफ्ते से कम चला ऑपरेशन सिंदूर, और उसके अंदर हमने अपना दबदबा बना दिया। तो डिफेंस के अंदर अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि डिफेंस के अंदर इस समय गियर चेंज करने का समय आ चुका है। अब टेक्नोलॉजी वहाँ पर चेंज हो रही है, वहाँ पर नए इस समय हम देख रहे हैं कि नई मिलिट्री इक्विपमेंट और न्यू मिलिट्री प्रोडक्ट्स आर बीन यूज्ड। तो ड्रोन इज़ आई थिंक द रियल विनर इन टर्म्स ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इज़ द रियल विनर। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ड्रोन रिलेटेड जो मिलिट्री ड्रोन रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उन पे नज़र आपको ज़रूर रखनी चाहिए। बिकॉज अब जो वॉरफेयर, एक ज़माना होता था जिस समय में वॉरफेयर घोड़े और हाथी की वजह से जीता था। आपकी घुड़सवारी कितनी है, आपके पास सेना में कितने हाथी हैं, आप भाला यूज़ करते थे, आप तोपे यूज़ करते थे, आप बो एंड एरो यूज़ करते थे। उसके बाद हमने देखा टैंक्स हो गए, उसके बाद हमने देखा कि सबमरीन्स आई, उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े एयरफोर्स के प्लेन्स आते थे। अब हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हम उसके बात करने लगे, उसके बाद हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करी। तो जो वॉरफेयर होता है विथ ह्यूमन प्रोग्रेशन, वॉरफेयर की जो टेक्नोलॉजी होती है वह हमेशा प्रोग्रेस करती है। अब आज टैंक्स की कोई बात नहीं करता है, मगर हमें अच्छे से पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और ख़ास करके लॉट ऑफ अदर वॉर्स, इफ़ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ वॉर, इंडिया बांग्लादेश या इंडिया पाकिस्तान के अंदर काफ़ी टैंक्स यूज़ हुए थे। अब टैंक्स कोई यूज़ नहीं करता है। तो इस समय कहाँ टेक्नोलॉजी जा रही है? टेक्नोलॉजी जा रही है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप टारगेट को हिट कर सकते हैं बिना लार्ज ह्यूमन कैजुअलिटी के। इम्पैक्ट सटीक होता है, इम्पैक्ट एक्यूरेट होता है, इम्पैक्ट एकदम होता है और इम्पैक्ट सरप्राइज होता है। तो वॉरफेयर इज मूविंग इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ अ मोड नाउ। तो उस मोड के अंदर मैं दोबारा बोलूँगा, जिन कंपनीज में मिलिट्री ड्रोन का एक्सपोजर है उन पर नज़र रखिए। ड्रोन इज़ द न्यू बुलेट ऑफ फ्यूचर। अगर कोई लाइन आप ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये लाइन है, ड्रोन इज़ द न्यू बुलेट ऑफ फ्यूचर।